आज हम विद्युत धारा स्टडी करेंगे और इसके पिछले के लेक्चर अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का पुराना वीडियो देखिए। और मैंने बूस्टर का लॉ, टेंजेंट लॉ पढ़ा रखा है और फिजिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें डाल रखा है, तो आप ज़रूर देखें। केमिस्ट्री के भी कुछ वीडियो हैं, उसको भी आप ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करें। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, और इस टॉपिक से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, विद्युत धारा फार्मूला क्या होता है इसका, I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यानी कि इकाई समय में जो यहाँ पर यूनिट टाइम में अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर से, उसको विद्युत धारा कहते हैं। आदर्श, यहाँ पर क्वेश्चन पहला है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। हमेशा आदर्श बोलेगा तो शून्य दिखाना है। प्रतिरोध क्या होता है इसका, ज़ीरो होता है। प्रतिरोध क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक तार से 1 मीटर की धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है इतना कूलम है, यानी और पर सेकंड में तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब भी पूछ ले तो आपको 6.65 और इसका एक कम देखना है, 19 का एक कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का होगा तो कम से कम लेस होता है, एटलीस्ट कम से कम। ठीक है, किसी भी विशिष्ट चालक का प्रतिरोध पड़ता है। तो देखो विशिष्ट चालक का प्रतिरोध किसके रिलेशन रहता है, तो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यहाँ पर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है ना, तो बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि रेसिस्टेंस का दो रिलेशन है, पहला लंबाई के साथ है और दूसरा लंबाई का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है। पहला प्रतिरोध का और रेसिस्टेंस का एरिया के उल्टा रिलेशन है, एरिया के उल्टा रिलेशन रखता है रेसिस्टेंस। आगे चलें, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन पाँचवा देखना चाहें तो पाँचवा कहता है कि संवहन ड्रिप वेलोसिटी और आरोपित विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसी के नीचे कहता है क्वेश्चन देखेंगे, धातु के बने हुए घनाभाकार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई और चौड़ाई में दुगना है, तो समांतर सतहों के बीच महत्तम लघुत्तम प्रतिरोध का मान क्या होगा। यह हमेशा 8 के इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से आर पार पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा 2 × 10⁻19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन किसी बंद परिपथ के लूप से विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर का बीज जो योग होगा अलजेब्रा जो सेल का शामिल करेंगे, तो इसमें शून्य से अधिक होगा, शून्य से अधिक होगा। देखो असल की अगला क्वेश्चन देखें, इस पे डिस्कस करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस को हल्का सा स्किप, आंसर भी आपका मिल जाए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को, जो चित्र वाला क्वेश्चन है, E1 क्या होता है, E1 सेल का EMF होता है, E2 भी सेल का EMF है। तो ये EMF को दिखाता है, R प्रतिरोध है, R2 और आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध CD के बीच में। देखो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक फार्मूला होता है, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस छोटी r प्लस बड़ी r। EMF से रिलेटेड है, EMF से रिलेटेड फार्मूला है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप इसको कैलकुलेट करके निकालिएगा तो 6 से कम आएगा, इसको आप देख लीजिएगा कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और लगभग लास्ट क्वेश्चन है। 10 हो गया, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का अब कितना बराबर होता है, तो 746 होता है, 746 के आसपास होता है। इतना एक घोड़ा इतना ऊर्जा को खपत करता है। ठीक है, प्रतिरोध शरीर का जो प्रतिरोध का मान होता है, कहीं कहीं पर 30,000 होता है ना, 30,000 होता है,
ठीक है। और कहीं कहीं पे 5,000 दे देगा, 50,000 दे देगा, तो ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें सही आंसर 50,000 वाला दिया हुआ और 30,000 वाला। ठीक है, ये आंसर आपको याद रखना है कि मानव शरीर का प्रतिरोध इतना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं 10 एम्पियर की धारा किसी तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही, तो यदि तार का विभवांतर इतना है तो कार्य का क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देखना है कि एम्पियर में धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो, तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है चार्ज गुना विभवांतर। चार्ज गुना विभवांतर यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 सेकंड तक 10 एम्पियर, तो 10 गुना 10 हो जाएगा और गुने 15 हो जाएगा, गुना 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखिएगा तो 1500 जूल आपका चिल्ला चिल्ला के आंसर बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 5 एम्पियर के प्रतिरोध विभवांतर 7 वोल्ट से है, तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती। तो इसका 2800 कैलकुलेट करने पर आपको आ जाएगा कि ऊष्मा का फॉर्मूला होता है हीट इक्वल टू होता है R स्क्वायर RT I स्क्वायर RT। चलो अगला क्वेश्चन से देखें, कैलकुलेट करके हम निकाल देंगे। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। ये हमारा किरचॉफ का नियम है। आई का जो होता है वो 0 के बराबर होता है। किरचॉफ बीट स्टोन हमने पढ़ा रखा था आपको पहले वाले, अब अगर इसमें आप जाइएगा फिजिक्स वाले में तो आपको समझ में आ जाए। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है 4 प्रतिरोध के लिए किया जाता है और उच्च अल्प प्रतिरोध का मान पाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर हमेशा वोल्ट मीटर से न, स्थिर विभवांतर में विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्योंकि उत्पन्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ऊष्मा क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखें, किसी विद्युत परिपथ को वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बोलेगा तो वो प्रतिरोध का ही काम है, क्योंकि प्रतिरोध जो है हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्रतिरोध का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। ये मीन्स हुआ, इसका ये मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो जो किरचॉफ का जो पॉइंट नियम है, पॉइंट रूल, वो किससे है। तो पॉइंट रूल आवेश के संरक्षण पे है, क्योंकि ये जो है आई का समेशन 0 के इक्वल होता है। और अगर ये वाला आपको पूछ ले V वाला, तो ये ऊर्जा संरक्षण से है, एक आवेश संरक्षण से है, और ये वाला आपका आवेश संरक्षण हो गया और एक ऊर्जा संरक्षण से होता है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं विद्युत परिपथ गुणज में ऊर्जा को ताप में बदलने की क्षमता वही प्रतिरोध के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह का कारण होता है। तो धारा के प्रवाह का कारण पूछेगा, तो क्योंकि धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो विभव से रिलेटेड है, ये ओम का नियम कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो विद्युत हीटर में उपयोग किया जाता है। हीटर को गर्म करना है तो नाइक्रोम पर चाहिए, जो हीटर का खांचा होता है इस टाइप का खांचा होता है, वो नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है धात्विक चालकों को ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। देखो, चालक के कंडक्टर यानी जी और प्रतिरोध का उल्टा रिलेशन होता है, जी और प्रतिरोध का उल्टा रिलेशन। अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो धात्विक चालक को ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध, ताप और प्रतिरोध का डायरेक्ट रिलेशन है। और चालक का बोलेगी, चालकता पूछेगा तो चालकता घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, आंसर बी वाला सही होगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन को देखें, सूखे सेल विद्युत जो ईएमएफ होगा 1.5 पॉइंट इतना, तो आंतरिक प्रतिरोध इतना, तो सेल का बाहरी प्रतिरोध 1 मीटर भेजा जाए तो विभवांतर क्या हो। इसको कैलकुलेट करके आइएगा तो 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ऐसा आ जाए कि आपको 60 और 40 दें, तो उसमें श्रेणी क्रम में जोड़े गए उनमें सम्मिलित जो प्रतिरोध होता है वो 24 वाट के बराबर शक्ति उसकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत परिपथ की शक्ति। देखो शक्ति पूछ रहा है, देखो पावर इक्वल टू होता है I इंटू वी।
अब ओम के नियम से जानते हैं कि ये पी आई आर ये हम आ जाता है, तो वी के रूप में पूछेगा तो वी का स्क्वायर आंसर सी पे आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते जाइएगा, आंसर आता जाएगा। ठीक है, अब 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल जब परिपथ में जोड़ा जाए तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध ओम में होना चाहिए। तो ये आंसर 0 पॉइंट इतने ओम में होगा। और किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए और खींचने पर उसका पूर्व आर प्रतिरोध रहे, तो उस प्रतिरोध क्या होगा? खींचने वाला जब भी क्वेश्चन आता है खींचने वाला, तो इसका 4 गुना हो जाएगा। दुगना करेंगे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी वीडियो को पढ़ा दे। 1 फैराडे 96,500, 96,500 याद रखना है, 1 फैराडे के बराबर होता है। 96,500 कूलम को फैराडे, एम्पियर को नहीं, कूलम आना चाहिए, कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम, ना कि न्यूटन, ना कि वोल्ट और ना ही ये दिस एंड दिस, सिर्फ 96,500 कूलम वाला ही आंसर। किरचॉफ का नियम देखो, फिर पूछा किरचॉफ के नियम में से किसका परिणाम होता है? तो किरचॉफ का नियम जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति को दिखाता है, यानी ये वाला जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति को दिखाता है। और ये गैल्वेनोमीटर में देखें तो ये जो आई गैल्वेनोमीटर में जो रहता है वो शून्य को प्रकट करता है। ठीक है, 31वां, एक ही पदार्थ से बने ए बी तार की लंबाई समान है, तो इसमें ए और बी का व्यास दुगना कर दिया जाए तो ए बी का प्रतिरोध का तुलना हमेशा चौड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाता है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, और ये लास्ट ही क्वेश्चन हमको लगता है, ये वेलोसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के संबंध में ये क्वेश्चन है, और ये इसका सही आंसर होता है ये वाला। ठीक है, ये नंबर इलेक्ट्रॉन के क्वार्टर। अरे अभी और क्वेश्चन है, रुको, अभी और क्वेश्चन है। 12 ओम के प्रतिरोध तार वृत्ताकार के रूप में मोड़ा गया है, तो इसका व्यास किनारे के बीच का प्रतिरोध होगा, तो 3 ओम होगा। 12 वाले का 3 ओम जाएगा। ठीक है, देखो विद्युत वाहक बल की बीमा, ये ऑब्जेक्टिव हर साल पूछेगा बीमा से रिलेटेड, तो हमने बीमा यूनिट डायमेंशन की वीडियो हमने पढ़ा रखी है। आप जरूर फिजिक्स वाले में जाइए और पूरा शुरू से यूनिट डायमेंशन सीखिए। यूनिट डायमेंशन आपका सीखना अनिवार्य है, यूनिट डायमेंशन सीखना आपको अनिवार्य है। आप नहीं सीखिएगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन भी यूनिट डायमेंशन से, इसका भी आंसर ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊँगा यूनिट डायमेंशन, तो आप ज़रूर जाके उसको देख लें। 36 ऑब्जेक्टिव देखें तो तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो इसका प्रतिरोध में वृद्धि होगी, तो 0 पॉइंट इतना वृद्धि होगा। ठीक है, और 37वां क्वेश्चन आर प्रतिरोध तथा आर सही रिलेशन पूछता है, तो सही रिलेशन ए नंबर वाला होता है। ठीक है, अब लगता है क्वेश्चन में भी पूरी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, है ना, तब तक के लिए जय हिंद।